नमस्कार साथियों, स्टार आयुर्वेद के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वो प्रोडक्ट हम जिस डिसीज में देते हैं लोगों को, वो है पाइल्स। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, फिशर के बारे में और साथ में फिस्टुला के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से आज लोग गंभीर गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, इसका मुख्य जो कारण है हमारा दूषित आहार विहार, बदलती जीवन शैली, साथ ही साथ जो केमिकल युक्त हम जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, रासायनिक जो चीजों का हम सेवन कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि धान हो, गेहूं हो, चना है, ज्वार बाजरा, जो भी हम खेती का काम करते हैं उसमें हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ जब उनमें बीमारियां लग जाती हैं तो हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। दूसरी जो चीजें हम सेवन करते हैं, कई प्रकार के प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, या जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, या केमिकल वाला जो फल है। आप सभी जानते हैं कि फलों को केमिकल से पकाया जा रहा है। जो किसान सब्जियों की खेती कर रहे हैं वो भी सब्जियों में इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि दूध भी हमको साफ नहीं मिलता, शुद्ध नहीं मिलता। दूध के लिए भी भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, तब वो दूध भी हम एक प्रकार से हमारे लिए जहरीला है। हमारा वातावरण दूषित हो चुका है, पर्यावरण भी दूषित हो चुका है, पानी दूषित हो चुका है, जमीन दूषित हो चुका है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो मानव जो जीवन है, मानव जगत है, वो पूरी तरीके से केमिकल से घिर चुका है और यही कारण है कि आज लोग गंभीर गंभीर बीमारियों के शिकार होते चल रहे हैं। दूसरी जो एक बहुत बड़ी जो समस्या हमारे सामने है, बेरोजगारी की, बेकारी की जो समस्या है, जिसके चलते आज व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से घिरा हुआ है। क्योंकि पैसों की जो कमी होती है दोस्तों, वो आदमी को परेशान कर डालती है। पैसों की कमी है ना, बेरोजगारी, तो ये मानसिक तनाव की वजह से व्यक्ति दिन और रात काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो दिनचर्या है वो अव्यवस्थित हो चुकी है, अनियमित हो चुकी है। देर रात तक जगना, देर सवेर उठना और ऊपर से जो हमारा खान पान है वो दूषित हो चुका है। आहार विहार हमारा दूषित है, जिसके चलते हमको कब्ज की समस्या होती है, गैस एसिडिटी की समस्या होती है। तो ये सारी चीजें व्यक्ति को बीमारी से ग्रसित कर देती हैं। अभी जिस प्रकार से हमारा आहार विहार दूषित हो चुका है तो आजकल पेट का खराब होना स्वाभाविक हो गया है। जो भी चीज हम केमिकल के रूप में ले रहे हैं, उर्वरक को ले रहे हैं, कीटनाशकों को ले रहे हैं, जो पेस्टिसाइड अनाजों में डाला जाता है, फसलों में डाला जाता है, वो अनाज में चढ़ कर आता है, उसका हम लोग सेवन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है और हमारी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से उस ऑर्गन की जो कार्य क्षमता कम हो रही है और साथ साथ उसका जो उसमें इन्फेक्शन पैदा हो रहे हैं, उसको डैमेज करते जा रहे हैं, वो प्रॉपर रूप से अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां होती है। रिफाइन का तेल हम लोग खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, चर्बी बढ़ रहा है, तो ये भी बीमारी के कारण होता है। जैसे ब्लड प्रेशर का हो गया, या डायबिटीज हो गया, या तो फिर जो स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम आता है, या पैरालिसिस का प्रॉब्लम आता है, ये सब हमारे दूषित आहार विहार की वजह से अधिकांश बीमारियां हमको हो रही है। तो आज हमारे इन्हीं टॉक्सिन युक्त जो भोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे जो शरीर का ऑर्गन है, एक प्रमुख ऑर्गन की बात करते हैं जैसे कि लीवर है। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर लीवर डैमेज हो गया, लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गया, लीवर में संक्रमण आ गया, लीवर में कोई सूजन आ गया, लीवर फैटी हो गया, तो कई प्रकार की बीमारियां हमको घेर लेती हैं। लीवर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो सीधी सीधी बात है, शरीर में खून की भी कमी हो जाएगी, जो पाचक रस जो एंजाइम निकल रहा है भोजन पाचन के लिए, उसका भी निकलना बंद हो जाएगा। पीलिया जैसी बीमारी हो जाती है, या हेपेटाइटिस जैसे प्रॉब्लम आ जाता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, कब्ज की स्थिति बनती है, गैस एसिडिटी होती है, भोजन पाचन सही नहीं होता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं पाइल्स का, ये पाइल्स का अगर हम मुख्य कारण देखें तो मुख्य कारण है कब्ज का बनना। पेट में कब्ज का बनना यानी भोजन का पाचन सही ढंग से न होना, ये पाइल्स का प्रमुख कारण है। यदि लंबे समय तक का अगर पेट में कब्ज बना रहा, धीरे धीरे करके पाइल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। वो किस प्रकार से होता है हम आगे और चर्चा करेंगे। तो ये जो हम दूषित आहार विहार जो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर खराब हो रहा है, लीवर प्रभावित हो रहा है, लीवर की कार्य क्षमता कम हो रही है, उसकी दक्षता कम हो रही है, तो लीवर कमजोर होने से वहां से जो पाचक रस निकलता है, एंजाइम जो भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है, वो प्रॉपर ढंग से नहीं बन पाने की वजह से भोजन पाचन में दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से पेट में बन रहा है कब्ज। और कब्ज बनने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो
पाचन की जो प्रक्रिया है, जो पाचन प्रणाली है, वो धीमी गति से काम करता है। इसके चलते जो हमारा स्टूल है, जो मल है, वो आगे जाकर के कठोर हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि यदि कठोर मल पास करेंगे या हार्ड स्टूल पास करते हैं तो क्या होता है कि शौचालय में बैठते समय, टॉयलेट में बैठते समय आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है। जब अधिक जोर लगाएंगे तो क्या होता है कि जब अधिक जोर लगाते हैं और हार्ड स्टूल पास करते हैं तो वहां की एनस के पास में जो नसें होती है, जो सिराएं होती हैं, उनमें अनावश्यक रक्त का प्रेशर बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और वहां की जो छोटी छोटी जो नसें होती हैं वो नसें सूज जाती हैं। एक्चुअली कहाँ से बिगाड़ शुरू हुआ? हमारा लीवर से। लीवर खराब हुआ तो हमारा डाइजेशन बिगड़ा। डाइजेशन बिगड़ा, कब्ज बनी, एसिडिटी हुआ और ये धीरे धीरे करके जो स्टूल है उसको पास करने में अपने को समय ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर गैस बन रही है, गैस बाहर निकल रहा है, स्टूल और हार्ड हो रहा है। और जब इस स्टूल को हम टॉयलेट में पास करने के लिए बैठते हैं तो हार्ड स्टूल पास करने की वजह से, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की वजह से एनस के पास की जो सिराएं होती हैं उनमें सूजन आ जाता है, ब्लड एक जगह पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे करके यही प्रक्रिया कई बार अगर चलती है तो वहाँ पर वो सूजन ले आता है। तो इस प्रकार से वहां पर कुछ मस्से उभर आते हैं। तो आज हम बात करते हैं पाइल्स के बारे में। जो पाइल्स है वो दो प्रकार का पाइल्स हो जाता है। मैंने कारण पहले आपको बता दिए। पाइल्स दो प्रकार का, एक होता है आंतरिक होता है और एक होता है बाह्य होता है। आंतरिक का मतलब यह है कि वो एनस के अंदर होता है, जो मस्से के रूप में उभर आता है, और बाह्य जो होता है वो बाहर मस्सा बाहर की ओर लटकता हुआ दिखता है। आंतरिक जो मस्सा होता है उसमें ब्लीडिंग भी होती है, क्योंकि जब हार्ड स्टूल पास करते हैं तो जो स्टूल जो है वो मस्से को काट करके निकलता है। इस कारण से वहां पर कट लग जाता है। कट लगने की वजह से वहां पर लाल रंग का चमकदार एक ब्लड गिरता है। और जो बाहरी मस्सा है उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होता है, चुभन होती है, जलन भी बहुत जाता है, खुजली भी होती है। पाइल्स के मरीज को देखिएगा कि अक्सर करके उनमें जलन, दर्द, खुजली ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इतना ज्यादा होता है, असहनीय पीड़ा होती है। व्यक्ति कहीं पर ढंग से न तो बैठ सकता है, न ढंग से खड़ा हो सकता है। एनी टाइम दर्द होते रहता है, एनी टाइम चुभन होती रहती है। जैसे चुभता है, जैसे कुछ कांटे चुभते हैं, उस प्रकार से वो कांटा जैसे चुभते रहता है। व्यक्ति को टॉयलेट जाने में घबराहट होती है, क्योंकि जब टॉयलेट जाएगा तो फिर हार्ड स्टूल आएगा तो फिर उस मस्से को काटेगा, फिर ब्लीडिंग होगी, फिर दर्द होगा, तो वो टॉयलेट जाने में भी व्यक्ति घबराता है। जिनको ये ब्लीडिंग वाली पाइल्स होती है वो कंटिन्यू ब्लड वहां से रिसते रहता है। कई बार तो शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पैंट भी ब्लड से भीग जाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको ये ब्लीडिंग वाली पाइल्स हुई थी और वो गरीब तबके का इंसान था, इलाज करा पाने में सक्षम नहीं था वो। तो जब ब्लीडिंग वाली उसके पाइल्स हो रही थी तो क्या करता बेचारा, जो महिलाएं मेंसेस के समय जो पेड इस्तेमाल करती है उस पेड का वो बेचारा इस्तेमाल करता था। बताइए, इतनी शर्मनाक स्थिति में अंत में उस व्यक्ति ने सुसाइड भी कर लिया शर्म के मारे। तो ये जो पाइल्स वाली जो बीमारी है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आगे जाकर के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पाइल्स न हो इसके लिए आपको डाइजेशन को ठीक करना पड़ेगा। और डाइजेशन कब ठीक होगा? जब आपका लीवर प्रॉपर रूप से आपका काम करता रहेगा। लीवर ठीक रहेगा तो आपका डाइजेशन सही रहेगा, किसी प्रकार की कोई डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डाइजेशन आपका सही रहेगा तो कभी भी आपको पाइल्स का शिकायत नहीं होगा। अगर कहीं शिकायत पाइल्स अगर एक बार बन गया तो फिर वो लाइफ टाइम तक रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराने के बाद फिर से रिपीट हो जाता है। यानी कि अगर पाइल्स अगर हुआ तो फिर हमेशा के लिए रहता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम ना आए, आपका डाइजेशन सही रहे और आपका जो लीवर है वो प्रॉपर रूप से अपना काम करता रहे, तो आप पाइल्स से बचे रहेंगे। तो इस प्रकार दो प्रकार के पाइल्स हैं, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। आंतरिक पाइल्स में ब्लीडिंग भी होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होता है, सूजन, जलन होती है। वहाँ एनस के पास में जो सिराएं होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वही मस्से के रूप में उभर जाता है, जो चुभता है, दर्द करता है, जलन होती है उसमें। दूसरा हम बात कर रहे थे फिशर के बारे में। फिशर क्या है कि जब हम हार्ड स्टूल पास करते हैं तो हालांकि जैसे मैंने पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टूल अगर हार्ड है, अगर मल कठोर आ रहा है तो एनस का जो बाहरी जो आउटर रिंग होता है, आउटर रिंग पे कट लग जाता है। आउटर रिंग पे कट लगने की वजह से वहां पर ब्लीडिंग होती है। तो कई लोग इसे पाइल्स समझ बैठते हैं। तो फिशर अलग चीज होता है, पाइल्स अलग होता है। तो वहां पर कट लग जाता है और इस प्रकार से जब सेकेंड टाइम, देखिए एक बार कट लग गया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 24 घंटे में फिर से आप
टॉयलेट जाते हैं, रिपीट करते हैं, तब भी आपको फिर वही प्रॉब्लम होती है। हार्ड स्टूल पास करते हैं तो वो कटे हुए भाग में फिर से कट लगता है, इस कारण से वो ब्लीडिंग होती रहती है और धीरे धीरे करके वो घाव का रूप ले लेता है। कभी कभी क्या है, उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। जैसे कि पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो वहां पे साफ सफाई अच्छी होती नहीं है, तो वहां से क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं अगर फिशर हो गया तो। अगला जो हम बात कर रहे थे फिस्टुला, जिसे हम कहते हैं भगंदर कहते हैं। भगंदर तो और बड़ी दर्दनाक स्थिति है। यानी कहना चाहिए कि अगर पाइल्स हो गया है तो पाइल्स का तीसरा जो स्टेज होता है वो भगंदर का होता है। भगंदर में क्या होता है कि एनस के अंदर 2 से 3 इंच अंदर में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है और वहां पर अलग से एक छेद बन जाता है जो एनस के बाहर से अलग से निकलता है। यानी कि एक छेद तो एनस बनता है और दूसरा क्या है, अंदर में कोई संक्रमण अगर हो गया या घाव अगर बन गया, जैसे अंदर में देखिए मस्से है, वहां बार बार वहां पर हार्ड स्टूल पास कर रहा था, कट लग रहा है उसमें, तो वहां पर धीरे धीरे करके क्या है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो वहां से इन्फेक्शन की वजह से या हमारे भोजन के आहार के माध्यम से कोई बैक्टीरिया अगर जा रहा है तो वहां पर घाव होने की वजह से इन्फेक्शन जल्दी फैलता है और धीरे धीरे करके वहां पर कहीं एक अलग से पाइपलाइन बन जाती है जो एनस के बगल में निकलता है। अब दर्दनाक स्थिति क्या है इसमें कि जो मल बाहर आता है वो आपके एनस से भी आता है और बगल से जो पाइपलाइन बनी हुई है उस पाइपलाइन से भी आना चालू होता है। तो ये भगंदर जो होती है ना, बड़ी खतरनाक स्थिति होती है और ये आखिरी स्टेज होता है और इसमें भगंदर में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि हमारा डाइजेशन सही रहे। डाइजेशन सही रहेगा तो दोस्तों कभी भी आपको पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए, पाइल्स को ठीक करने के लिए स्टार आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन से अच्छी अच्छी औषधियां हैं जो प्राकृतिक दुर्लभ जड़ी बूटियों को मिला करके इसको तैयार किया गया। इसका अगर लंबे समय तक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं 3 से 6 माह तक, तो अगर पाइल्स अगर बना हुआ है तो पाइल्स भी धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाता है, मस्से भी धीरे धीरे करके सूख के साफ हो जाते हैं और पेट आपका एकदम बिल्कुल सही रहता है, डाइजेशन सही रहता है, आपकी जो पाचन प्रणाली है वो पाचन प्रणाली भी ठीक हो जाती है, लीवर भी मजबूत हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कुछ औषधियों के नाम मैं बता रहा हूँ, अगर आप पेन कागज लेके बैठे हुए हैं तो आप नोट कर लीजिए। स्टार आयुर्वेद के उस औषधियों को आप इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को पाइल्स है तो आप उन्हें दे सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका डाइजेशन सही भी है, लेकिन जो आहार विहार है वो हमेशा हमारा दूषित हो रहा है, जीवन शैली भी हमारी बदल चुकी है, रात और दिन हमारा काम की वजह से न तो हम ढंग से सो पाते हैं और न सुबह जल्दी उठ पाते हैं, मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण से हैं जिसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, कब्ज एसिडिटी की समस्या होती है। और कुछ एक कारण पाइल्स होने के कुछ एक कारण और बता देता हूं आप लोगों को कि जैसे कि कब्ज तो एक कारण है, इसका कब्ज होना पाइल्स का एक कारण है। दूसरे, कुछ लोग टॉयलेट में लंबे समय तक बैठते हैं, बहुत देर तक टॉयलेट में बैठना भी वहां की नसों की जो सिराएं होती है उसमें सूजन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से पाइल्स होने की संभावना बनी रहती है। मल त्याग के समय ज्यादा मात्रा में जोर लगाने से क्या होता है, फिर वही होता है जो वहां पर ब्लड वहां पर इकट्ठा हो जाता है, सिराएं सूज जाती हैं। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है यानी मोटापा की वजह से भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है। कुछ लोग जो व्यवसायी लोग जो हैं, जॉब में हैं, वो लोग जैसे खड़े होकर के काम करते हैं, जैसे कि बस का कंडक्टर हो गया या ट्रैफिक पुलिस वगैरह हो गया, जिनको हमेशा खड़े होकर के काम करना पड़ता है, तो ज्यादा लंबे समय तक खड़े होने वाले लोगों को भी इसकी समस्या हो सकती है, या ज्यादा देर तक बैठने वाले लोगों को भी इसकी समस्या हो सकती है। या जैसे कोई व्यक्ति भारी वजन उठाता है, भारी वजन उठाने वाले व्यक्ति को भी इसकी समस्या हो सकती है पाइल्स की। एक समस्या और होती है जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स की शिकायत सुनने को मिली है, उनको भी ये समस्या हो सकती है। कारण यह है कि जब वो गर्भधारण कर लेती हैं तो जैसे जैसे पेट का साइज बढ़ते जाता है और तो वहां पर क्या है, एनस के पास में दबाव चालू हो जाता है, तो वहां पर नसों में दबाव होने की वजह से भी वहां पर मस्से उभरने के संकेत मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ महिलाओं को पाइल्स की शिकायत हो सकती है। कुछ एक आनुवंशिक भी होता है, जेनेटिक्स भी होता है, आनुवंशिक तौर पे भी मतलब समझिए कि ये पाइल्स होने की संभावना बनी रहती है। अब मैं आपको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि स्टार आयुर्वेद की कौन सी ऐसी औषधि है जिसको हम लेकर के इन बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी को पाइल्स हो गया है या फिशर का प्रॉब्लम है या भगंदर की समस्या है, अगर बहुत लंबा समय से हो गया है तो ठीक होने में भी लंबा समय लगेगा, लेकिन अगर तत्काल का है तो उसको जल्दी उसको प्रभाव मिलता है उसका, और जल्दी असर मिलता है और जल्दी ठीक भी हो जाता है।
तो यहाँ पर स्टार आयुर्वेद का पाइल्स सिरप सुबह और शाम एक एक चम्मच इनको देना है। पाइल्स सिरप को सुबह और शाम। इसके साथ साथ जो पाइल्स का चूर्ण आता है, पाइल्स चूर्ण को भी एक एक चम्मच सुबह और शाम देनी है। सिरप को भी देनी है और चूर्ण को भी देना है। साथ में पाइलो एक्स करके एक ऑइंटमेंट आता है, एक मलहम आता है जिसे एनस में लगाना होता है। तो उसके अंदर एक पाइप होता है, उस पाइप में उस ट्यूब को लगा करके एनस के अंदर डाल करके कम से कम 2 से 2.5 इंच अंदर डाल करके उसको प्रेस करना है, जिससे वो जो ऑइंटमेंट है वो अंदर चला जाता है मस्से के पास में। तो उससे क्या होता है कि स्टूल पास करने में आसानी होती है। मस्से में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो वो भी दूर हो जाता है, और वहाँ की जलन है और खुजली है और दर्द से वो आराम दिलाता है। साथ ही साथ आपको लेना है सर लिवो स्टार का चूर्ण लेना है। लिवो स्टार इसलिए लेना है क्योंकि आपके लीवर को प्रोटेक्ट करना है। लीवर अगर मजबूत रहेगा तो कब्ज कम बनेगा, और कब्ज की स्थिति धीरे धीरे कम होगी तो पाइल्स भी धीरे धीरे करके ठीक होने चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आपका डाइजेशन सही है, फिर भी आप लिवो स्टार का सेवन नियमित रूप से करते रहें। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है लिवो स्टार। जितना भी प्रकार के हम भोजन लेते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, जिसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल अगर मिला हो, कोई रासायनिक फर्टिलाइजर है या कीटनाशक है, उसके जो केमिकल बॉडी पे जा रहा है, या फलों के माध्यम से या हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से अगर कोई टॉक्सिन हमारी बॉडी पे डिपॉजिट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे करके लिवो स्टार में जो घटक द्रव्य हैं उन घटक द्रव्यों के माध्यम से वो निकलना भी चालू हो जाता है, और लीवर हमेशा आपका मजबूत रहता है। लीवर मजबूत रहेगा तो दोस्तों 70 प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसलिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप लिवो स्टार का सेवन करें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखें, पाचन प्रणाली को सुधार करके रखें और लीवर को मजबूत करके रखें। तो हम आपको देनी है लिवो स्टार, सुबह शाम देना है 1-1 चम्मच, और उसे खाली पेट सेवन करना है। सुबह जैसे सो के उठे, ब्रश करने के बाद में आप लिवो स्टार का 1 चम्मच ले लीजिए, पानी में घोल करके। इसे ठंडे पानी में लेना है सर, इसे गर्म पानी में घोल करके मत लीजिएगा। लिवो स्टार को लेने का सही तरीका है कि लिवो स्टार को 1 चम्मच निकालिए, आधा गिलास पानी या 1 कप पानी में उसको घोल लीजिए। घोलने के बाद उसको खाली पेट सेवन करना है। शाम के समय 5 बजे भी पेट खाली रहता है, तो शाम के समय भी आपको एक बार लिवो स्टार का सेवन करना है। पाइल्स जो चूर्ण है उसे, पाइल्स चूर्ण को सुबह और शाम 1-1 चम्मच, पाइल्स सिरप को सुबह शाम 1-1 चम्मच, और साथ में पाइलो एक्स जो ऑइंटमेंट है उस ऑइंटमेंट को आपको उस मस्से पे अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से अगर 3 से 6 माह तक लगातार अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो पाइल्स की समस्या है वो भी दूर हो सकती है, और जो स्वस्थ व्यक्ति अगर इस्तेमाल करता है तो उसको आने वाले समय में कभी भी पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। परहेज बहुत जरूरी है। अगर आप दवा खा रहे हैं, पाइल्स के लिए हो चाहे किसी भी प्रॉब्लम के लिए हो, अगर आप आयुर्वेदिक दवा का सेवन कर रहे हैं तो साथियों आपको परहेज में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 50% दवा काम करता है और 50% परहेज काम करता है। यदि आप दवा खा रहे हैं और परहेज में नहीं है तो दवा उतना असर नहीं दिखा पाएगा। तो परहेज में आपको क्या क्या करना है, ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें नहीं खानी है। जो तली भुनी चीज़ें होती हैं उनका सेवन नहीं करना है, और आपका बेकरी उत्पाद जो होता है, बेकरी उत्पाद का सेवन नहीं करना है। जैसे ब्रेड वगैरह होता है, बिस्किट वगैरह होता है, उसका सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ मार्केट में मिलने वाला जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इसका सेवन नहीं करना है। मार्केट का जो जंक फूड मिलता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, पिज्ज़ा बर्गर और दुनिया भर के जो बोलते हैं, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। शराब अगर पीने के आदी है तो शराब को बिल्कुल आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि शराब बहुत बड़ा दुश्मन है शरीर का और इंसानियत का भी दुश्मन है। तो शराब का सेवन कर रहे हैं और दवा को खा रहे हैं तो दवा आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहते हैं और अगर शराब के आदी हैं तो शराब को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। सिगरेट गुटखा अगर हक का सेवन कर रहे हैं तो सिगरेट गुटखा को भी आपको त्यागना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा कोशिश करें कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, जहाँ से मानसिक तनाव से जो गुजरते हुए जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ी सी मानसिक शांति भी मिलनी चाहिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, जल्दी खाना खाएं, ताज़ा भोजन करें, गर्म भोजन करें और जल्दी सोएं और जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह ब्रश करने के बाद में खाली पेट 2 गिलास पानी जरूर पिएं। हल्का भोजन करें, पानी ठंडा पिएं और ठंडे पानी से स्नान करें। तो इस प्रकार से ये कुछ परहेज आपको बरतनी होगी, तब आपका दवा प्रॉपर रूप से आपका काम करेगा। क्या क्या चीज़ आपको लेनी है पाइल्स को ठीक करने के लिए, जैसे अपने आहार विहार में और भोजन वगैरह में, जैसे कि पानी आपको ज़्यादा मात्रा में पीनी है, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। साबुत अनाज अगर लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, भाजी वगैरह जो होता है उसको लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ पाइल्स में छाछ का सेवन बहुत फायदा करता है।
तो यहाँ पर अनाज में आप क्या ले सकते हैं, अनाज में जौ है, गेहूं है, मूंग मसूर का दाल है, अरहर का दाल है, या व्हीट ग्रास जो होता है, गेहूं का जो ज्वारा होता है, वो भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। सब्जियों में आप ले सकते हैं सर, कद्दू ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, बथुआ के साग ले सकते हैं, परवल है, लौकी है, तोरई वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेथी के जो साग होता है, मेथी के साग ले सकते हैं, मूली के पत्ते ले सकते हैं, टिंडा है, सेम वगैरह है जो फायदेमंद है बवासीर के रोगियों के लिए। फलों में आप सेवन कर सकते हैं, अमरूद है, सेब है, अंगूर है, इसके अलावा जामुन है, पपीता है, ये पाइल्स वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा आपके घर में नींबू होता है, नींबू का शरबत पिएं। जीरा है, सौंफ है, जीरा और सौंफ को आप हल्के से आंच में गर्म कर लें और उसको बारीक कूट लें और बीच बीच में उसको खाते रहें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपके पास में हरा पुदीना है, घर में अगर लगाएं हरा पुदीना, तो उसके शरबत बना करके पिएं तो ये पाइल्स वालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने जानकारी प्राप्त की पाइल्स के बारे में, फिशर के बारे में और फिस्टुला के बारे में। और ये लगभग तीनों बीमारियों का जो कारण है वो आपका डाइजेशन है। डाइजेशन सही है तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। डाइजेशन को ठीक करने के लिए लीवर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लीवर को ठीक करना पड़ेगा। अगर लीवर ठीक है तो डाइजेशन सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा तो ना तो आपको पाइल्स होगा, ना फिशर का प्रॉब्लम आएगा, ना ही फिस्टुला का प्रॉब्लम आएगा। अगर ये प्रॉब्लम आ गया है तो इन स्टार आयुर्वेद की जो मेडिसिन मैंने बताया उन मेडिसिन का सेवन करें प्रॉपर रूप से। बिल्कुल 3 से 6 माह तक अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी अगर आप सेवन करते हैं तो आने वाले समय में आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले से उसकी हम सुरक्षा कर लें तो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। और इस प्रकार साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी लोग उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सुबह मॉर्निंग एनर्जी प्रोग्राम में हम उपस्थित होंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में और एक नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में। तो सुबह वाला जो मॉर्निंग एनर्जी प्रोग्राम होता है 7:30 बजे चलता है, डेली प्रोग्राम है, ये नॉन स्टॉप चल रहा है। तो इस प्रोग्राम को अटेंड करिए और स्टार आयुर्वेद की और भी जितने मेडिसिन है सारे मेडिसिन का जानकारी लीजिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।